चेतावनी दी थी मैंने तुम्हें कि इस द्वंद्व के अंत में तुम्हें केवल पछतावा ही होगा अलेक्जेंडर। और अगर अब तुम रुक गए तो अपने इस फैसले पर तुम्हें पछतावा होगा। इसलिए चलाओ अपनी शमशीर और चीर दो मेरा सीना और कर दो इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म। अवश्य मार देता, और मैं यहां तुम्हें मारने नहीं, एक चेतावनी देने आया हूं। मेरे भारत को फारस समझने की भूल मत करना। मेरी मातृभूमि पर बुरी दृष्टि मत डालना, क्योंकि मेरी मातृभूमि का मूल्य मेरे प्राणों के मूल्य से कहीं अधिक है। तुमने मुझे मारने के प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर उल्टा मैं तुम्हारे गले पर तलवार ताने खड़ा हूं। यह परिणाम होता है मुझे चुनौती देने का। अब तुम सोच लो, बात यदि मेरी मातृभूमि पर आई तो उसका यह लाल तुम्हारा क्या हाल करेगा। तुम्हारे मुल्क से तुम्हारी मोहब्बत काबिल तारीफ है, मगर मैंने अपनी जिंदगी एक उसूल से जी है। दुश्मन को खबरदार नहीं करते, उसे खाक में मिलाते हैं। ये मौका तुम्हारा है और यकीन मानो, अगर ये मौका चूक गए तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मेरा मौका आएगा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जब तलवार गले पर तनी हो तब व्यक्ति आने वाले कल की बातें नहीं करता। यही अंतर है तुम में और मुझ में। तुम मुझे इस रणभूमि में मारना चाहते थे और मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, जबकि तुम्हारा जीवन मेरी दया पर है। मैंने भी अपना जीवन एक ही नियम से जिया है अलेक्जेंडर, कि हमेशा उचित सोच ही चुनाओ, क्योंकि हमारी सोच सत्य बनकर सामने आती है। हमारे निर्णय हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। हमारे भारत में वीरता का अर्थ भिन्न है। एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए किसी को मारना बहुत सरल होता है। बलशाली होने का अर्थ निर्दोषों के प्राण लेना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। हमारे लिए वीरता अपनी शक्ति का सदुपयोग है। हम भारतीयों के लिए विजय का अर्थ धरती जीतना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और प्रेम जीतना है। और यही सीख लेकर हर एक भारतीय अपनी माटी में जन्म लेता है। और यही कारण है कि हम अपनी माटी को मां कहकर पुकारते हैं, क्योंकि एक मां के भांति वो हमें संस्कार देती है।